आप सभी का आप अभी तक में, और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई संत, महात्मा और योगी कभी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। तो वही बीते रविवार को चंदौली में अघोराचार्य बाबा कीनाराम की स्थित जन्मस्थली पर आयोजित 425वें अवतरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, कोई संत, महात्मा और योगी कभी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता, बल्कि वह अपने कदमों पर समाज को चलाने के लिए प्रेरित करता है। यही काम बाबा कीनाराम ने आज से 425 साल पहले जन्म लेकर दिव्य साधना के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुति किया था। मुख्यमंत्री ने बाबा कीनाराम के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए कहा कि मेरा कार्यक्रम तो सोनभद्र में था, मगर उनकी कृपा से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे जन्म से ही एक दिव्य विभूति थे। मुख्यमंत्री ने संत कीनाराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, एक कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ। साधना के माध्यम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त करने के बाद अक्सर होता है कि व्यक्ति मंद में कुछ नहीं देखता, किसी को कुछ नहीं समझता, लेकिन बाबा ने अपनी साधना व सिद्धि का उपयोग राष्ट्र व लोक कल्याण के लिए किया। अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नाही, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ उन्होंने दलितों को, आदिवासियों को और समाज के विभिन्न तबकों को जोड़ने का काम किया। बिना भेदभाव के एक ऐसे समाज की उन्होंने अलख जगाई जो किसी संत, अघोराचार्य या योगी के द्वारा ही संभव था। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बाबा कीनाराम के जीवन से जुड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उच्च कुलीन परिवार जन्म लेने के बाद भी उन्होंने बड़ी संख्या में जनजातियों व यहाँ के रहवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। दूसरी तरफ मुगलों को सबक सिखाने के लिए शाहजहां को भी भगाने का उन्होंने कार्य किया था। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को एक देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए। एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही। सीएम योगी ने कहा, दूसरी तरफ उन्होंने मुगल आक्रांतियों को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए शाहजहां को भी डर कर भगाने का काम किया था, जो चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांतियों के जो उस समय विदेशी शासक थे उसको फटकार लगाई थी। ये चीजें दिखाती है कि एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह उन्हें अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूत करता है। यही कार्य आज से 425 साल पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया था। उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए, तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए शाहजहां को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी ये चीजें दिखाती हैं एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य
आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। बता दें आपको, रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली जिले में आयोजित अघोराचार्य बाबा कीनाराम के 425वें जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लिया और उस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही थी। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।